नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सबको नमस्कार मेरा प्यार भरा आदाब। और मैं बोल रहा हूँ गौतम ऋतु। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और अपने देशवासियों को विश्व विभूति प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस शख्स जो एक ज़मीन से निकलकर आज वो कोहिनूर बन गया है, वो ऐसी कोहिनूर जिसे लोगों को कभी भी उसकी कीमत, उसकी अहमियत नहीं पता थी, ऐसे महान विश्व विभूति प्रज्ञासूर्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि विश्व के महानतम नेताओं में से एक माने जाते हैं, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से विभूषित किया गया है, जिसके जन्म से करोड़ों वंचितों, शोषितों, वंचितों, हालात के मारे दलितों का उद्धार हुआ। उसके जन्म ने यह सिद्ध कर दिया कि एक दिव्य पुरुष का जन्म हुआ है, जो कि एक महान जाति में जन्म लिए हैं, जो चमार जाति में आता है। उन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी ज्ञान की बदौलत से पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि व्यक्ति कभी भी जाति से नीच नहीं होता है। व्यक्ति में अगर वो ललक हो, वो कुछ कर जाने का माजरा हो, हसरत हो, वो फौलाद हो सीने में, तो आप हर एक मुसीबतों को पार करते हुए अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जो हमारे परम पूजनीय बाबा साहब हैं, उन्होंने कभी अपने लिए नहीं जिया है, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा समाज सोया हुआ है, वो अशिक्षित है, उनका हजारों सालों से शोषण होता आया है और उन्हें कभी भी सामाजिक सम्मान नहीं मिला। अपना उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया दलितों के उद्धार में। एक इंसान होते हुए भी वो इंसानों की श्रेणी में नहीं गिने जाते थे। जो सवर्ण होते थे वो शोषण करते थे, उनका अछूत समझते थे। ये थी दूषित मानसिकता। कहते हैं भारत की संस्कृति पूरे विश्व में मानी जाती है एक, तो फिर ये कैसे संस्कृति थी जो उसी देश में जन्म ले और उस इंसान को ही गलत, अछूत मान लिया जाए? क्या यही संस्कृति है? क्या यही सभ्यता है कि एक मानव दूसरे मानव से पैर रखता हो, छुआछूत की भावना रखता हो? वो संस्कृति कभी अच्छी हो सकती है? वो संस्कृति हो ही नहीं सकती है। सिर्फ झूठा प्रचार है कि जिस देश की संस्कृति अच्छी हो, वहाँ के लोग नंगे, भूखे, प्यासे, छूत, पीड़ा से कराह रहे हैं, उन्हें कोई छूने वाला नहीं है, कोई इलाज करने वाला नहीं है। ये तो अमेरिका के निग्रोज दासों से भी बदतर जीवन था यहाँ। वहाँ के तो लोग सुधर गए, भारत के नहीं सुधर पाए, क्योंकि उनकी बीमारी मानसिकता में थी, इसलिए वो ठीक हो गए। आज अमेरिका विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाता है। वही भारत जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि विश्व गुरु किस लिए था। नालंदा विश्वविद्यालय बुद्ध के समय का था। जब तक बुद्ध थे तभी था वो विश्व गुरु। उसके बाद विश्व गुरु नहीं था, विश्व गुरु हो गया था। जहाँ संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, क्या वो देश ऐसा सोच सकता है? ये अपने देश के लोगों से ही बैर करता है, दबे कुचले लोगों से घृणा करता है, और ये आज भी है, ये रहेगा। क्योंकि जो बुराइयां हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उनके जीन में खराबी है, उनके डीएनए में खराबी है। कि अगर मानसिकता होती तो आज सब एकता के सूत्र में बंध जाते। कोई दलित नहीं होता, कोई छूत नहीं होता, न कोई ऊंच न कोई नीच होता। तो ऐसे परिवेश में, एक ऐसे अंधकारमय दुनिया में एक प्रज्ञा सूर्य का जन्म होता है,
जो इन सब बुराइयों के विरुद्ध में अपना जीवन संघर्ष में कर देता है। अपने की फिक्र नहीं रहती है। जब दुनिया सो रही होती थी तो वो रात रात भर जगते थे, पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि इनका जो भविष्य है, कल का सूरज इनका सुनहरा भविष्य लेकर आए, और उन्होंने वो कर दिखाया। अपनी ज्ञान, अपनी पराकाष्ठा, अपनी ओज से वो सब सिद्ध कर दिखाया कि देखो, जिसे तुम दलित अछूत कहते हो, आज वो विश्व विभूति बना रहा है। ऐसा कौन सा ऐसा विद्वान है विश्व में जिनके पास 32 डिग्रियां हो? तो कोई किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक पुरुष सारा जीवन संघर्ष किया, एक अकेला महान, एक अकेला चमार, अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से कुरीतियों को काट डाला, नष्ट कर डाला। आज पूरा विश्व अम्बेडकर जयंती मना रहा है। और ये जब तक दुनिया है, जब तक दुनिया का अस्तित्व है, उनका नाम इस ब्रह्मांड में दीप्तिमान रहेगा, यशोगान करते रहेंगे। अरे उन्हें सिर्फ एक इंसान समझो, दलित अछूत नहीं। जो लोग ऐसा आज सोच रखते हैं, वो जब दिन दूर नहीं रहेगा, सारे जितने भी अछूत हैं, इन्हें चमार जाति से संबोधित किया जाता है, इस सब बुराइयों को एक काट डालेंगे, मिटा डालेंगे। क्योंकि अगर हम समाज में रहते हैं तो हमें एकता के सूत्र से रहना है। हमें बुराइयों को मिटाना है, इंसानों को नहीं। क्योंकि बुराइयां इंसानों को अलग कर देती है, जीने के लिए मजबूर कर देती है, विवश कर देती है, असहाय हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे दिव्य पुरुष हाँ होते हैं। एक बार एलिजाबेथ द्वितीय, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि काश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे शख्सियत, विश्व ज्ञाता अगर हमारे देश में जन्म लिए होते तो हमारा देश कहीं और तरक्की पे जाता। दुर्भाग्य देखो, क्योंकि ईश्वर अगर है तो वह जानता है कि अत्याचार, अधर्म, अनीति हो रहा है, वहां पर ऐसे दिव्य पुरुषों का जन्म होता है जो बुराइयों की नशे जड़ें काट देते हैं और इंसान होने का फर्ज अदा फरमाते हैं। कि देखो, इंसान एक कैसा इंसान है जो एक दूसरे इंसान से बैर रखता है। क्या वो इंसान कहलाने के काबिल है? नहीं है। ऐसे लोग समाज को हजारों सालों से घुटने पे बिठाए रखे। उन्हें कभी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, व्यवसाय का अधिकार नहीं दिया गया, धन संचय का अधिकार नहीं दिया गया, सही से रहने का अधिकार नहीं दिया गया, सिर उठाकर चलने का अधिकार नहीं दिया। कि बाबा साहब ने अपने अथक प्रयास से उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज पूरा विश्व नतमस्तक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या था हमारे पास? आज़ादी के सिवा कुछ नहीं था। जिससे हम बयान कर सकते थे तो सिर्फ आज़ादी थी। उस समय गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, छूत का बोलबाला था। जो अपने आप को बहुत मूर्धन्य विद्वान समझते थे, देश को कैसे चलाया जाए उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। जो कि अपने आप को बड़े वो पठान विद्वान पंडित समझते थे, और ज्ञान कुछ नहीं है, सिर्फ जाति का नाम पंडित है, ना कि तुम पंडित हो। अपने ज्ञान की बदौलत से 2 साल 11 माह 18 दिन में उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखकर ये प्रमाणित कर दिया कि देखो, ये किसी भगवत गीता से
कम नहीं है, क्योंकि देश की जो पवित्र पुस्तक है वो भारतीय संविधान है। उससे बड़ी कोई पुस्तक हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि यूएनए ने भी मान लिया कि बाबा साहब ने जो लिखा है वास्तव में बहुत ही अपने आप में एक अभूतपूर्व है। एंटोनियो गुटरेस जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने तक जब संविधान को पढ़ा वो मस्तक हो गए बाबा साहब की सोच, दूरदर्शिता, पारदर्शिता को देखा कि वाह, ऐसे होते हैं भारतीय, और ऐसे ही भारतीय पूरे विश्व में अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन कर देते हैं। दोस्तों, बताने के मेरे पास बहुत कारण हैं, पर समय की जो बेला है वो दस्तक देती है कि अब इतना ही रहने दिया जाए कि आज हमारा पूरा देश एक सूत्र में बंध जाए तो हम किसी अमेरिका, चीन, जापान से बहुत आगे निकल जाएंगे। मगर अफसोस कि आज हम धर्म में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, समुदायों में बटे हुए हैं। भला ऐसे देश कहीं विकसित होता है? घर विकसित होता है? समाज विकसित होती है? नहीं होती है। मेरे दोस्तों, यही मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी अपने मस्तिष्क में जाति का कीड़ा मत पालिएगा, छुआछूत का कीड़ा मत पालिएगा, क्योंकि आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। प्रकृति ने आपको भी संवारा है तो हमें भी संवारा है। इसलिए ये मैं कहता हूँ कि देश के लिए सोचिए, देश के लिए विकास करिए, उससे परे रहिए, तभी बाबा साहब के सपने का साकार हो। उन्होंने ये कहा था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जीवन ही यही है। जब आप संगठित, शिक्षित रहोगे तुम देश का नाम रोशन करोगे, सब कुछ तुम करोगे। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आपको प्रज्ञासूर्य, विश्व विभूति, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे आपको शत शत शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ आपको अदा करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ। नमस्कार।